हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज से हम डीएलएड के 4th सेमेस्टर के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। ठीक है, इसको आज हम बेसिकली समझेंगे होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो तीन भुजा मार लीजिए, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया और एक क्या हो गया? सी हो गया। एक क्या हो गया? सी हो गया आपका। तो देखिए यहाँ बी क्या है? 90 अंश। ये क्या है? कोण 90 अंश। अच्छा, ये 90 अंश हो गया। क्या हो गया? 90 अंश। जो सीधा रहेगा, जैसे हम खड़े हैं धरती पे, तो ये क्या हो रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। देखिए, जब भी ऐसे रहे और ऐसे रहे, एकदम सीधा है कि नहीं? तो सीधा हो तो क्या कहते हैं? ये 90 अंश का कोण बनता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए ध्यान से, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। देखिए यहाँ अगर हम खड़े होते हैं, ठीक, तो यहाँ इसके सामने क्या हुआ? यही ना सामने हुआ। 90 अंश के सामने कौन हुआ? यहाँ से खड़े होकर देखें, सामने कौन दिखेगा? ये। और ये भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण को हम किससे दिखा सकते हैं? मान लीजिए के से दिखा ले रहे हैं। ठीक, चलिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसके बाद ये नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। नीचे वाला क्या होता है? आधार। जिस पे हम खड़े हैं ये क्या है? जैसे हम धरती पे खड़े हैं तो ये आधार हो गया, और हम खंबे की तरह खड़े हैं तो ये क्या हो गया? लंब, यानी खंबा लंबा होता है। ठीक है, वैसे ही देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और नीचे का क्या होगा? आधार। और ये जो खड़ा इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इसको जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो खड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक, और लोग कहते हैं कि मान लीजिए ये 90 है, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। आधार नीचे वाला होता है। आधार को हम ए से दिखाते हैं, कर्ण को के से दिखा दिए, लंब को यल, यल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो एल से क्या होता है? लंब हो गया। एल से क्या हो गया? लंब। के से क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ए से क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन पूछेगा क्या? चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलेगा, सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, मान लीजिए ये कर्ण कितना, ये आधार कितना है? 5, ये कितना है? 12। ठीक है, तो पूछेगा ए बी सी। ठीक है, तो ये कितना होगा पूछेगा। ठीक है, दे दिया ए बी 12 है, बी सी 5 है, तो कर्ण कितना होगा? तो सबसे बड़ी बात मैंने अभी क्या देखी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो ये नीचे रहेगा वो आधार, और जो खड़ा रहता है 90 के सामने कर्ण, और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। अब देखिए इन सबको मिला के एक प्रमेय बनता है। क्या बनता है? प्रमेय बनता है। क्या? देखिए, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है वो कर्ण होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसका एक प्रमेय बनता है। क्या? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का इसका स्क्वायर हुई हेकरा स्क्वायर और हेकरा स्क्वायर, नहीं समझ में आया? जो इसका स्क्वायर होगा इसका बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर होगा और प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, शॉर्टकट में कर्ण को क्या लिखेंगे? के स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर एल को, लंब को एल से दिखाते हैं इसलिए एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस आधार को हम ए से दिखाते हैं इसलिए क्या हो गया? ए स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यही प्रमेय होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मजाक मजाक में लोग घर में गांव में कहते हैं गोइठा पाथोनियम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको सब पढ़ते हैं पाथागोरस में गोइठा, यानी मजाक मजाक में बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है?
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर ऐसे ऐसे दे दिया आपको, ठीक है। ये आपका लंब हो गया 90, ये मान लीजिए खड़ा है तो ये 90, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये लंब हो गया और ये क्या? आधार। और ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? इसका स्क्वायर यानी बड़का वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो इसका स्क्वायर हुआ होता है एकरा स्क्वायर प्लस एकरा स्क्वायर होता है बराबर। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन दे दिया आपका क्या? क्वेश्चन दे दिया क्या? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया आपका ये 5 है और ये 12 है, तो बताइए ये कितना होगा? ये ABC त्रिभुज ABC में जो लंब है आपका 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आधार, तो कर्ण क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 अंश की भुजा क्या होगी? कर्ण। चूंकि हम अभी पढ़े हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो के स्क्वायर रहने दीजिए। लंब की बात करते हैं तो लंब कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5 है, तो 5 स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए के का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक। तो के स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़िए, 4 5 9, 4 2 6 1। के स्क्वायर बराबर 169। यहाँ देखिए के स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 169 आ रहा है। तो के बराबर इसको ओ पट्टी ले जाएंगे तो ये स्क्वायर है, तो चूंकि ये कड़ी में हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 169। और 169 का मान वैल्यू कितना होता है? 13। नहीं समझ में आया तो देखिए इसको हम 13 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं? और जब कड़ी में 2 ठो रहता है तो बाहर निकलता है तो 1 ठो हो जाता है, यानी 2 ठो है तो 1 ठो आएगा तो 13 हो जाएगा प्लस माइनस। यानी जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण आराम से आप निकाल लेंगे कि नहीं? चलिए यही क्वेश्चन आपका 13 हो गया, ठीक। अगर यही क्वेश्चन देखिए आपका बोल देता, चलिए पूछिए क्या बोल देता। चलिए इसी प्रश्न में अगर आपका दे देता, क्या दे देता? देखिए अगर दे देता ये 13 है, ठीक, और ये 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ABC में, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। हाँ, समकोण त्रिभुज में ये 12 है और यानी लंब 12 है, कर्ण 13 है, तो आधार क्या होगा? कुछ नहीं, कुछो पूछे, हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो एकरा स्क्वायर होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए वही तो लिखे हैं, कर्ण का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण दिया कितना है? 13, तो 13 का वर्ग लिख लीजिए बराबर एल का स्क्वायर। यह लंब कितना है? 12, इसको 12 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार नहीं पता है तो आधार स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो ये 169 हो गया, ये 144 हो गया प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हुआ? 169, ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो गया। 169 में 144 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 25, ठीक। ए स्क्वायर, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार। चलिए ए का स्क्वायर, अब ये चूंकि ए है स्क्वायर को हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा और कड़ी में 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमारा आधार कितना हो गया? 5, यानी यू विल गेट द आंसर 5। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कुछ भी दे अब आराम से निकालेंगे कि नहीं? यानी क्या क्या बोले? पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हुआ कि नहीं? क्या पाइथागोरस प्रमेय होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के जहां पर लंब, के जहां पर कर्ण है, के से कर्ण, के से कर्ण, के से कर्ण, एल से लंब, एल से लंब, एल से लंब और ए से आधार। ए से क्या हो गया? आधार। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? आई होप हो गया होगा। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है।
के से कड़, एल से लंब, ए से आधार, के से कड़, एल से लंब, ए से आधार। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब देखिए, तीनों में से कोई एक दो भुजा दे देगी, एक निकाल लेंगे। कड़ दे दिया, लंब दे दिया, आधार निकाल लेंगे। लंब दे दिया, आधार दिया, कड़ निकाल लेंगे। कड़ दे दिया और आधार दे दिया तो लंब निकाल लेंगे। बस प्लस का माइनस, माइनस प्लस कर लीजिएगा। चलिए इधर उधर ले जाइएगा तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कुछ आप देखे होंगे क्या, देखिए साइन थीटा देता है, कॉस थीटा देता है, तो होता क्या है ध्यान से देखिए। ठीक, दे दिया क्वेश्चन साइन थीटा, क्या दे दिया? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर सेक थीटा। चलिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। इतना क्लियर हुआ? कुछ बातें समझिए, साइन होता है, कॉस होता है, ठीक। चलिए उसके बाद टैन होता है, तो टैन होता है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। इतना क्लियर? चलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम, अरे कॉट थीटा है ना, सॉरी, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? टैन का उल्टा ही कॉट होता है, इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या देखिए टैन की जगह रखेंगे, टैन का मान क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो यहाँ टैन की जगह 1/sin थीटा बटा में कॉस थीटा हो गया। और जब ऐसे भिन्न हो तो गांव में कहते हैं लंगड़ी भिन्न है, आई पलट जाती है, तो ठीक है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और नीचवा साइन थीटा हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कुछ करना नहीं है, बस इतना ध्यान से देखिए, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर बोल दे साइन थीटा, इतना समझिए, साइन थीटा बराबर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए ऐसा समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, देखिए लंब देता है, कड़ देता है, आदमी समझ में नहीं आता है। तो एक देखिए फार्मूला है, क्या? लाल बटा में कक्का। क्या फार्मूला है? लाल बटा में कक्का। क्या फार्मूला है? लाल बटा में कक्का। ये फार्मूला आपका यहाँ है, क्या है? यहाँ है फार्मूला, ठीक। कहाँ है फार्मूला? यहाँ है, लाल बटा में कक्का। तो देखिए एल जो पहले होता है हम उसको साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, साइन, ठीक है। ए जो होता है हम इसको कॉस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन। लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का, साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। थीटा कर सकते हैं आप, ठीक है, साइन कॉस टेन। फिर साइन का उल्टा भी मैंने बताया क्या? कोसेक होता है, ठीक। और ये क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से देखिए। 6 वर्ड इसमें हैं, क्या क्या? एक साइन है, एक कॉस है, एक टैन है, ठीक है, एक कोसेक है, एक सेक है, एक कॉट है। मतलब ध्यान से धीरे धीरे समझ में आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन नाम है? 6 नाम है बाबू। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। बस अब करना क्या है? लाल बट्टा में कक्का, एल का मतलब साइन, यानी साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अभी मैंने पीछे सूत्र बताया, साइन का उल्टा कॉस होता है। अपने मन से देखिए। अब आदमी फंसता क्या है? आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझाते हैं बढ़िया से। चलिए, दे दिया साइन थीटा बराबर होगा क्या? अपने मन से लाल बटा कक्का, इतना याद रहेगा, लाल बटा में कक्का साइन। चलिए हमको एक फार्मूला याद कराएं आपको, लाल बट्टा में कक्का, ठीक है। मैंने बोला इसको साइन होगा और ये कॉस होगा। इसका मतलब होता क्या है? साइन होगा मतलब क्या? ये दोनों ले लीजिए, यानी लंब बटा में कड़, लंब बटा में कड़, यानी साइन थीटा बटा लंब बटा कड़। इतना समझ। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा में कड़ होता है। अगर दे दिया साइन थीटा बराबर 4/5,
ठीक है। तो यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कड़, यानी लंब का मान लंब बटा में कड़ होता है कि नहीं, लंब 4 है और कड़ क्या है 5 है। अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लोड ले रहा है। चलिए अब दे दिया साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कड़ हो गया। अगर दे दिया कॉस थीटा, चलिए इसको फिर से देख लीजिए क्या करना है। चलिए बोल दिया साइन थीटा बराबर होगा क्या, तो साइन थीटा बराबर देखिए ये लंब है नीचे में कड़ है तो लंब बटा कड़ हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कड़ हो गया। इतना क्लियर हुआ। अगर बोल दिया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉस कहाँ है, ये है आधार बटा कड़, तो आधार बटा कड़ कर लीजिए। कहेगा सर जी हमको इहो ना याद होगा, तो क्या, अब ध्यान से सोचिए, एक बबुआ है, क्या है, बबुआ है और इसके पापा हैं, कहाँ है, इसके पापा हैं, ठीक है। ये बबुआ जाता है मेला देखने, क्या करने, मेला देखने। भाई अपने बेटा को सब लोग कहता है ये लाल सुना हो, ये लाल सुना हो, चला जाए यहाँ। तो उसी तरह ये लाल हो गया और ये भाई कक्का हुए हैं, चच्चा हुए हैं इसके, ठीक है। ये मान लीजिए चच्चा हैं, चाचा को क्या बोलते हैं, काका बोलते हैं, और बेटा को लाल बोलते हैं। ये लाल चला मेला घुमा लिया। तो ये जाता है, लाल जाते हैं मेला देखने। तो भाई ये जब छोटा बच्चा है मेला देखने जाएगा तो कहाँ जाएगा, कंधे बैठ के जाएगा, सर पे बैठ के जाता है, चलो देखो 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 बाबू मेला देखो, चाहिए देखो, फुलौना खरीद लो, गुब्बारा खरीद लो। यानी लाल हमेशा सर पे बैठे रहते हैं, कपार पे, यानी सिर पे बैठेंगे घूमेंगे, और चच्चा नीचे रहते हैं। तो लाल कहाँ रहता है, सिर पे रहता है, और कक्का कहाँ रहते हैं, नीचे। मेला देखने जाएंगे तो लाल कहाँ रहेंगे, ऊपर, और कक्का नीचे रहते हैं, ठीक है। तो लाल बटा कक्का, 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 लाल बटा कक्का। लाल यानी ऊपर वाले को साइन, बीच वाले को कॉस, और इसको टेन बोलते हैं, ठीक है। जब कहे साइन का मान तो एल के ले लीजिएगा, ठीक। अगर कहे कॉस का मान तो ए के ले लीजिएगा, ठीक है। अगर टेन का मान कह दे तो एल ए ले लीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए साइन थीटा का मान बोला है तो एल और के ले लिए हैं, कॉस थीटा का मान दिया है तो आधार और कर्ण ले लिए हैं। अगर टेन थीटा का मान बोले तो क्या लेंगे, टेन यहाँ है, एल और ए, एल है बटा लगा है, ए है, यानी एल ए। इतना कर लेंगे कि नहीं। चलिए उसी तरह अगर पूछ दे कॉसेक, देखिए साइन कॉस टेन, ऊपर वाला क्या होता है, साइन कॉस टेन, 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 साइन कॉस टेन। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। कक्का मेला देखने जाएंगे लेके तो लाल को ऊपर लेके जाएंगे, लाल ऊपर नीचे कक्का, लाल ऊपर नीचे कक्का, यानी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यानी लाल बटा में कक्का। एल साइन के लिए एल के ले लीजिएगा, कॉस के लिए साइन लाल बटा में कक्का, ये साइन हाई कॉस हाई का टेन। साइन बोले तो इसको उठा लीजिए, कॉस बोले इसको उठा लीजिए, टेन बोले इसको उठा लीजिए। देखिए उठा लिए हैं कि नहीं। अब बोले कॉसेक, क्या बोले कॉसेक, तो क्या होगा, अब कोसेक है ना, देखिए शुरू यहाँ लिए रहे थे साइन का तो पहले इसको ले रहे थे फिर इसको ले रहे थे। अब जब बोले कॉसेक का, देखिए साइन बोला तो यहाँ से शुरू किए, तो कॉसेक बोला तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो के बटा यल हो जाएगा, के बटा यल। उधर सेक का बोल दिया तो क्या ले लेंगे, के बटा में ए ले लेंगे। और अगर बोल दिया कॉट बोल दिया तो क्या ले लेंगे, आधार बटा लंब ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए 6 नाम होते कौन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही नाम होते हैं और कुछ नहीं। लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लाल मेला देखने जाएंगे तो कक्का नीचे रहेंगे, लाल ऊपर रहेंगे। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन यहाँ कॉस यहाँ टेन यहाँ। साइन की बारी आएगी तो एल के को ले लीजिएगा, कॉस की बारी गए एक एक उठा लीजिएगा, टेन की बारी आएगी इसको उठा लीजिएगा। जब कॉसे की बारी ऐसे से कर लीजिएगा, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात ये है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। हाँ, चूंकि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम अपने
वाणी को विराम देंगे और इसमें जो भी क्या मैंने बताया उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या मैंने बताया, जो समकोण अगर त्रिभुज रहता है ABC, ठीक है, तो ये 90 और 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने कर्ण, नज़र के सामने कर्ण, नज़र के सामने, ये यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से ताकेंगे तो इसके सामने क्या होगा देखेंगे तो कर्ण, 90 नज़र के सामने, नज़र के सामने कर्ण, नज़र के सामने कर्ण, नज़र के सामने कर्ण, जिगर के पास नहीं, नज़र के सामने कर्ण और नज़र के सामने कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है और ये वाला लंब होता है। ये वाला क्या होता है, लंब होता है। कर्ण को K से दिखाते हैं, कर्ण को K से दिखाते हैं, A से आधार होता है, L से लंब होता है, यानी K से कर्ण, A से आधार, ठीक है, और L से लंब, ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, चलिए। K से कर्ण, K से कर्ण, K से कर्ण, K से कर्ण, L से लंब, L से लंब और A से आधार। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कड़वा इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद मैंने क्या बताया, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लाल मेला देखने जाएंगे तो चच्चा के कक्का के सिर पे बैठ के जाएंगे, इसलिए लाल ऊपर होंगे, नीचे कक्का, लाल ऊपर नीचे कक्का। और साइन कॉस्टेंट, साइन कॉस्टेंट, साइन कॉस्टेंट, साइन कॉस्टेंट, साइन कॉस्टेंट। अब बटा में क्या होगा, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो इन सभी का क्या करेंगे, साइन का निकालना है इसको ले लीजिएगा, कॉस का निकालना है इसको ले लीजिएगा, टेन का निकालना है इसको ले लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद कॉसेक का निकालना है तो इसके बट्टा में इसके, इसके बट्टा में इसके, इसके बट्टा में इसके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चाहते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो आए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कमेंट अवश्य करें ताकि हमें जोश मिले, तो उत्साह मिले, जुनून मिले, तो हम दूसरा वीडियो बनाएं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास और बाय।